नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो श्रीसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो सवसाहुण एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशनो मंगलानंच सभेशं मंगलानंच सभेशं परमंगलाय मंगलम्। बैठिए। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की, आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। पूछे सोना अहिंसा संयम तवो देवावितं नमः सन्ते जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनिश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराधयन श्रुतदेव की आराधना के इन पावन पलों में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी अहोभाव के साथ जिनवाणी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करें, क्योंकि यही जिनवाणी हमें प्रभु से जोड़ती है। यही जिनवाणी हमें आत्मा से जोड़ती है, और जब हम आत्मा से जुड़ जाते हैं तो परमात्मा से भी जुड़ने में देरी नहीं लगती। तो इस जिनवाणी के प्रति हमारे हृदय के भाव, हमारे हृदय के पुष्प सदैव चढ़ने चाहिए। क्योंकि यह जो जिनवाणी है, चाहे हमारे परमात्मा साक्षात मौजूद ना हो, लेकिन उनके मुखारविंद से निकली हुई ये वाणी है। यहाँ पे व्यक्ति विशेष तो है, लेकिन उतना विशेष नहीं है जितना विशेष उसकी वाणी है। क्योंकि व्यक्ति की जो पहचान है वो किससे होती है? वाणी से ही पहचान होती है कि वो व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। तो ये परमात्मा के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है।
तो एक प्रकार से ये समझो कि परमात्मा तो चले गए लेकिन अपना अंश यहीं छोड़ गए, और ये जो अंश है यही हमारे भगवान हैं। और इस भगवान की पूजा करने के लिए हमें भाव दिए गए हैं कि हम इन भावों के जरिए क्या करें, इसकी आराधना करें, श्रुत देव की आराधना करें। और ये जो श्रुत देव की आराधना है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सिर्फ पढ़ लिया, इसको बस सुन लिया, हो गई श्रुत आराधना, ये नहीं होता। श्रुत देव आराधना ऐसा होता है कि आपने जो यहाँ सुना है दिन भर फिर आपके दिमाग में वही घूमे। आप संसार का कार्य करते हुए भी आप ये सोच रहे हो कि आज गुरु महाराज ने क्या सुनाया था, आज हमने क्या सुना था, और जो मैं ये कर रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ। गलत करते वक्त भी तुम्हें अगर इस चीज़ का भान हो जाए तो समझ लेना तुम्हारा श्रुत देव करना सार्थक हुआ है, जिनवाणी सुनना सार्थक हुआ है। इसे कहते हैं श्रुत देव आराधना, कि हर पल तुम्हें इसका भान रहे। तो आज 23वां अध्ययन है। और 23वें अध्ययन में परमात्मा ने केशी श्रमण और गौतम स्वामी इन दोनों के संवाद का क्या किया है, उन्होंने संकलन किया, उन्होंने इसमें दिया है। उन्होंने गजब का ही कलेक्शन कर रखा है ना, हर चीज जचा करके दी हुई है। तो हम वाणी में प्रवेश करें उससे पूर्व जिनवाणी की महिमा गा लेते हैं, बहुत दिन हो गए। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम उत्तराधन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के जिनवाणी के हो लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी का हर क्षर ही अक्षय आनंद, शब्द शब्द में सत्य धर्म का
संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय बोलो, जय छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन जिससे होता तीर्थ का जो है साधक शाला, हेय गेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अंतिम वाणी, जिन वाणी को पी लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोलिए शासन प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की जय हो। तो 23वां अध्ययन केसी गौतमीय। तो हम वाणी में प्रवेश करें। ऐसे परम पिता परमात्मा के हम सभी शरणा ग्रहण करते हैं। वधमानं शरणं पवज्जामि, वधमानं शरणं पवज्जामि, वधमानं शरणं पवज्जामि। जीने पासिते नामेणम अर्हालोग पुयो, संबोध पाय सवन्नो धम्म तिथय रे जीने। तस लोग पाई बस आशीषी से महायसे, केसी कुमार समन विद्याचरण पारगे।
ओहि नान सुएस बुद्धे शीस संघ समाउले गामानुगामं रियन्ते सावथिं पुरमागए अवधिज्ञा तिदुयं नाम उज्जानं तम्मे नगर मंडले फासुए सिंज संथारे तथवासमुवागए अहतेनेव कालेनं धम्मतिथयरे जिने भगवं वधमानिति सब लोगमि विसुए 10 लोग पाई वस आशीष से महायस भगवं गोया में नाम विद्या चरण पारगे बार संग वियु बुद्धे शीस संघ समाउले गामानुगामं रियन्ते सेवी सावथि मा गए कोठगम नाम उज्जानं तम्मे नगर मंडले फासुए सिज संथारे तथवासमुवा गए केसि कुमार समने गोयमेय महायसे उभाओ वितत् विहरिंसो अल्लीना सुसमाहिया उभाओ शिष संघानं संजयानं तवस्सिनं तथ चिंता समुपन्ना गुणवन्तान तायिनं केरिसो वा इमो धम्मो व केरिसो आयार धम्मप्निहि इमा वासा व केरिसि चाउ जमो यजो धम्मो जो इमो पंच सिखियो देसियो वधमानेन पासेन यमः मुनि अचेलाओ यजो धम्मो जो इमो संतरुतरो एक गज पवनान विशेष किम्नो कारणम आहते तथसिसानं विनायक वितकियम समागमे कैमयी उभाओ केसि गोयमो पडिरुवन्नु शीस संघ समाउले जेठं कुलम विखंतो तिन्दुयं वर्णमागौ केसि कुमार समने गोयमं दिशमगयं पडिरुवं पडिवतिं समं संपडिव जय पलालं फासुयं तथा पंचमं कुसत्नानीय गोयमस निसिजाय क्षिपं संपनामय केसि कुमार समने गोयमेय महायसे उभाओ निसन्न सोहन्ते चंद्रसूर समपभा समगय बहु तथ पासंडा को गामिया गिहताणम अनेगाओ साहसियो समगया देवदानव गंधव जख रखस किन्नरा अधिसानं च भूयानम् आसी तथ समागमो पुच्छामि ते महाभाग केसि गोयममभविताओ केसि भुवन्तं तु गोयमो इनमभवित् पुच्छभन्ते जहिच्छं ते केसिं गोयममभविताओ केसिं अनुनाय गोयमम् इनमभवित् चाओ जामो यजो धमो जो इमो पंच सिखियो देसियो वधमानेन पासेन यमहामुनि एक गज पवनानं विशेष किन्नु कारणं धम्मे दुविह में हावि कहाँ विपचाओ नते तौ केसिं भुवन्तं तु गोयमो इनमभवित्पन्ना समिखाय धम्मं तत्तं तत्तविनिच्छियं पूरिमा उज्जु जडाहो वंक जडाय पश्चिमा मध्यमा उज्जुपन्नाहो तेन धम्मे दुहाकाय पूरिमानं दुविसोजो परिमाणं दूरनुपालो कपो मध्यमगानं तु सुविसोजो सुपालो साहु गोयमपन्नाते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तमे कह सुगोयमो अचेला गोया जो धमो जो इमो संतरुतरो देसियो वधमानेन पासेन यमहजसा एक गज पवनानं विशेष किम्नु कारणं लिंगे दुविह महाविकाहं विपचाओ नते केसिमेवं भुवानं तु गोयमो इनमभवि विज्ञानेन समागम धम्म सहनमिच्छियं पचयथं चलो गस नाना विगपनं जतथं गहनथं च लोगे लिंगपायनम् अह भवे पैन्नाहो मोक्ष सभूय सहना नानं च दंसनं चैव चरितं चैव निच्छय साहु गोयमपन्नाते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मध्यम तमे कह सुगोयम अनिगानं सहसानं मज जिठसि गोयम ते अहि गच्छन्ति कहन्ते निजिया तुमे एक जिया पंच जिया दस हाहो जैन तानं सब सतु जिन महां सतु या
ई के बुते केसी गोयम भवितो केसिं भुवन्तं तु गोयमो इनम भवि एकपा अजीय सतु कसाया इंद्रिया नियते जिनितु जहानायम विहरामि अहमुनि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसारो इमो अन्नो वे संसारो मच्छं तमे कह सुगोयम दिसंति बहावे लोए पास बद्धा शरीरिनो मुक्का पासो लहु भुवो कहंत विहर सिमुनि ते पासे सब सोचिता निहंतो न उवायो मुक्का पासो लहु भुवो विहरामि अहमुनि पासाया ई के बुता केसी गोयम भवि केसी में भुवन्तं तु गोयमो इनम भवि राग दोषादो तिवा नेह पास भयंकरा ते छिन्दिन्तु जहानायम विहरामि जह कमम साहु गोयम पन्नत छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मजं तमे कह सुगोयमो अंतो ही ये संभुय लया चिठई गोयम फले विषभक्षिणी साहु उद्धरिय कहम तम लयम सब सोचिता उद्धरिता समूलीय विहरामि जहानाय मुक्कोमि विषभक्षणम लय ई के बुता केसी गोयम भवि केसी मेवं भुवन्तं तु गोयमो इनम भवि भवतन्हा लय बुता भीमा भीम फलोदया तमुदितु जहानायम विहरामि महामुनि साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मजं तमे कह सुगोयम संपजली अगोरा अग्नि चिठई गोयम जडहंति शरीर था कहाँ विछाविया तुम्हें महामेघ पशुया हो विछ वारी जलुत्तमं सिंचामि सयं तेउ सितानो वदहंति में अज्ञा ईरे उत केसी गोयम भवि केसी मेवं भुवन्तं तु गोयमो इनम भवि कसाया अग्निनो उत सूयशीलता वो जलम सूय धारा भी है असंता भिन्न हो न दहंति में साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मच्छं तमे कह सुगोयम अयं साहसियो भीमो दुठसो परिधावै जसिं गोयम आरूढ़ो कहं तेन नहि रसि पधावन्तं निगृह्णामि सोयरसि समाह्यं न मे गच्छाई उमगमगम च परिवज्जय आसेया ई के बुते केसी गोयम भवि केसी मेवं भुवन्तं तु गोयमो इनम भवि मनो साहसियो भीमो दुठसो परिधावै तं समं तु निघ्नामि धम्म शिखायं कंठगम साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मज्झं तमे कह सो गोयम कुपाह बहवे लोए जहिं न सन्ति जन्तुनो अधाने का हम वटंतो तम नाससी गोयमा जेय मग्गेन गच्छन्ति जेय उमग पठिया ते सबे वे इया मझं तो न समा हमोनि मग्गेया ई के बुत्ते केसी गोयम भवि केसी मेवं भुवन्तं तु गोयमो इनम भवि कुप्पवयन पासंदि सबे उमग पठिया समगम तु जिन खायम ए समग्गे ही उत्तमे साहु गोयम पन्नते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो संसाओ मचम तमे कह सुगोयम महा उदग विगिण बुझमानन पानिनम शरणं गई पैठाय दिवं कम मनसि मुनि अथिये गो महादिगो वारी बजे महालो महा उदग वेगस गई तथन विजय दिव्या इह के बुत्त किसी गोयम भवि किसी मेवं भुवन्तं तु गोयमो इनम भवि जरा मरण वेगेन बुझमानन पानिनम धम्मो दिव पैठाय गई शरणम उत्तमं साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाओ एवो अन्नो भी संसाओ मजं तमे कह सुगोयम अन्नवंशी महो हंसी नावा विपरिधावई जंसी गोयम मारूढ़ो कहं पारं गमिष्यसि जाओ असाविनी नवा नसा पारस गामिनी जानी रसाविनी नवा सा उपारस गामिनी नावया इके बुत्त किसी गोयम भवि किसी मेवं भुवन्तं तु गोयमो इनम भवि शरीरमाहु नावति जीवो उच्चै नावियो संसारो अन्नवो बुत्तो जन्तरन्ति महिषिणो साहु गोयम पन्नाते छिन्नो में संसाओ इमो अन्नो विसंसाओ मज्झं तमे कह सुगोयम अंधयारे तमे घोरे चठन्ति पानिनो बहु को करिसै उज्जोयं सबलोयमि पानिनम उगो विमलो भानु सबलोग भंकरो सो करिसै उज्जोयं सबलोयमि पानिनम
भाणु य ई के बुत्त केसी गोयम भवि केसी मेवं भुवंतंतु कोयम मोहिनम भवि उगौखेन संसार सबन्नो जिन भखरो सो करिसै उज्जोयम सबलोयम पानिनम साहु गोयम पन्नते छिन्नो में संसोय मो अन्नो भी संसो मध्यम तम कह सुगोयम शरीर मानस दुखे वज्रमानन पानिनम खेमं शिवम अनवहम थाणम किम वन्नसि मुनि अथियगम ध्रुवम थाणम लोकममि दूररोहम जथनथि जरमचो वाहिनो वेयनतः थानेय ई के बुत्ते केसी गोयम भवि केसी मेवं भुवंतम तु गोयमे इनम भवि निवानन्ति अवाहन्ति सिद्धि लोकगमेव यखेमं शिवम् अनावाहं जं चरन्ति महेशिनो तं थाणं सासयं वासं लोयगम्ये दूरारोहं जं सम्पत्तान सोयन्ति भवो हन्तकरमुनि साहु गोयमपन्नते छिन्नो मे संसोयमो नमो ते संशयातीत सब सुत महो यही एवं तो संशय छिन्ने किसी घोर परक में अभिवंदिता शिरसा गोयमं तो महायसम पंचम हवय धम्मं पडिवजय भवो पूरी मस पश्चिम में मगे तथ सुहावहे किसी गोयमो निचम तम्मे आसी समागमे सूयशील समुखसो महतथ विनिच्छो ते तोसिया पुरिसा सभा समगम समुवठिया संथुया ते पसियन्तु भयवं केसी गोयमे आलोयना पाठ श्रीयाग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे एक हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होय ते में आलोम जवाय धम वचामेलियम हिनखरम अचखरम पैहिनम विनयहीनम जोभिनम घोषिनम सुठो दिनम दुठो परिचयम काले को सजाओ काले न को सजाओ सजाइए सजाइयम सजाइए न सजायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। परम आनंद की अनुभूति। पता नहीं ये श्रुत गंगा हमारी भाव गंगा कब बनेगी। श्रुत गंगा के माध्यम से हम अपनी भाव गंगा को क्या कर सकते हैं, भाव गंगा को पैदा कर सकते हैं। इस जिनवाणी के माध्यम से हम अपने अंतर जगत में झांक सकते हैं। इस जिनवाणी के माध्यम से हम अपने आत्म जगत में उतर सकते हैं। इस जिनवाणी के माध्यम से हम अंतर जगत की यात्रा कर सकते हैं। ये विशेषता है इस जिनवाणी की। एक बार हमारा अंतर जगत से संबंध स्थापित हो जाए, एक बार अंतर जगत से, एक बार आत्म जगत से, एक बार आंतरिक अवस्था से संबंध जुड़ जाए, एक वहाँ की झलक सी मिल जाए,
तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितना आनंद बरस रहा है। क्योंकि ये बाह्य जो आकर्षक सुख हैं, जो हमें आकर्षित करते हैं, ये तभी तक करते हैं, मालूम है कब तक? जब तक आपको अपने भीतर के आनंद का ना पता हो, तभी तक ये सुख क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और जिसको झलक मिल जाती है अंदर की, तो वो चक्रवर्ती जैसे पद को भी त्याग देता है, चक्रवर्ती जैसे पद को भी छोड़ देता है, बोलता है कि छोड़ो, यहाँ पे कोई सुख नहीं है। सुख कहाँ है? भीतर है, अंदर है। क्योंकि उस सुख के सामने ये सुख तो कुछ भी नहीं है, उस आनंद के सामने ये सुख कुछ भी नहीं है। चक्रवर्ती के पद भी उस आनंद के पीछे फीका है, नीचे है वो सुख। किसके? आंतरिक आनंद के नीचे। तभी तो देखिए, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े सम्राट अपने राजमहलों को छोड़ करके, अपने अपने राज्यों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको अभी वो झलक मिली है, और उस झलक को सिर्फ वो देख करके क्या नहीं होना चाहते? स्थिर नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं पूरा नज़ारा देखूं। तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं, फिर संयम लेते हैं, पराक्रम करते हैं, फिर उस पर चलते हैं, फिर उनको वो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद मिलता है। तो प्रभु महावीर ने अंतिम समय में किस किस को पुकारा है, किस किस को उचारा है। तो आज का जो अध्ययन है बड़ा विशेष अध्ययन है। केशी गौतमीय। देखिए 23वां अध्ययन है। 2 और 3 मिलकर के कितने होते हैं? 5 होते हैं। और इस अध्ययन में जो केशी श्रमण है वो क्या करते हैं? 4 धर्म को छोड़ के 5 धर्म को अपनाते हैं। और देखिए इस अध्ययन से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो श्रावस्ती नगरी है, और श्रावस्ती नगरी में कहते हैं कि जो तिंदुक उद्यान है, तिंदुक उद्यान में विचरण करते करते पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के आचार्य केशी श्रमण उस तिंदुक उद्यान में आए हैं, पधारे हैं, विराजे हैं। और इधर श्री गौतम स्वामी जो वर्तमान तीर्थंकर के प्रथम शिष्य हैं, वो भी विचरण करते करते श्रावस्ती नगरी के कोष्ठक उद्यान में पधारे हैं, कोष्ठक उद्यान में आए हैं। और देखिए क्या संयोग बनने वाला है। दोनों परंपराएं एक ही नगरी में, नगरी के बाहर उद्यान में रुके हुए हैं। लेकिन देखिए बाहर रुकने से काम तो चलता नहीं, मिलन तो होगा ही। क्यों? कैसे होगा? क्योंकि भैया गोचरी लेने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नगरी में ही जाएंगे, तो मिलन तो
होगा। तो इधर गौतम स्वामी के शिष्य क्या हुए हैं, गोचरी लेने के लिए गए हुए हैं, और इधर केशी श्रवण के जो शिष्य हैं वो भी गोचरी के लिए नगरी में पधारे हैं। और जब पधारे हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले मिले हों, पहली बार देखते हैं। और मन में जिज्ञासा उठती है, शंका जगती है कि ये चर्या तो साधु जैसी लग रही है, लेकिन जैसी चर्या हम पाल रहे हैं वैसी चर्या तो इनकी है ही नहीं। जो चीज हमारे पास है वो चीज इनके पास नहीं है। तो वो एक दूसरे से पूछते हैं, हाँ जी बोलो जी, आप कौन हो जी? गौतम स्वामी के शिष्य पूछते हैं कि आप कौन हो? तो वो बोलते हैं कि हम साधु हैं। बोले तुम साधु? बोले हाँ हम साधु। तो फिर इधर केशी श्रवण के साधु पूछते हैं कि तुम कौन? बोले हम साधु हैं। बोले अच्छा आप भी साधु हो? बोले हाँ हम भी साधु। बोले फिर ये वस्त्र, आपने वस्त्र नहीं पहने, ये कैसे? बोले कि साधु नग्न ही होते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात समझना, हम परंपराओं से कितने जुड़ जाते हैं। वैसे इसके अंदर अचेल शब्द आया है। अचेल शब्द का मतलब होता है बिल्कुल बिना कपड़े के, है ना। इसमें हमने परंपराओं के कारण से श्वेत वस्त्र जोड़ दिया है शब्द कि श्वेत वस्त्र पहनते, तो वहाँ पे वो बिना वस्त्र के हैं। तो बोलते बिना वस्त्र के, क्योंकि हम कई बार परंपराओं में इतने बंधे होते हैं, अपनी मान्यताओं से इतने बंधे होते हैं कि कई बार तो हम भगवान की भी मुपत्ति लगा देते हैं। सच में मैंने एक फ़ोटो देखी थी, बहुत पुरानी फ़ोटो थी, उसमें मैंने देखा भगवान महावीर ने मुपत्ति पहन रखी। मैंने बोला कमाल है, सर्वज्ञ को भी मुपत्ति की जरूरत पड़ने लग गई। देखिए हम छद्मस्तों को मुपत्ति की जरूरत पड़ती है। वैसे अगर हम हिंसा अहिंसा की बात अगर मुपत्ति से करें तो फिर तो दिगंबर परंपरा के संत भी फिर क्या हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। अगर हम मुपत्ति के आधार पर हिंसक अहिंसक की बात करें तो फिर मंदिर मार्गी भी हिंसक हो जाएंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमें हिंसा और अहिंसा के माध्यम से मुपत्ति का कोई वर्णन नहीं करना चाहिए, बल्कि ये पहचान एक बना दी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन एक विवेक होता है कि हाथ रख करके बोला जाए, उनको भी ऐसा विधान है। लेकिन फिर भी क्योंकि सर्वज्ञ को पता होता है कि कब कितना बोलना है, किस वक्त बोलना है, उनके पास विवेक है, सर्वज्ञ हैं, जानते हैं सब कुछ। लेकिन हम नहीं जानते। तो वो बोलते हैं कि तुम नग्न हो। बोले हाँ चलो, लेकिन तुम रंगीन वस्त्र पहने हो। बोले हाँ हमारे यहाँ तो ऐसे ही पहनते हैं। बोले अच्छा। फिर एक सवाल और पूछते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बोले क्या हमारा लक्ष्य तो मोक्ष है। बोले तुम्हारा लक्ष्य? बोला हमारा लक्ष्य भी मोक्ष ही है। तो दोनों बड़े ही हैरान हुए। बोले कमाल है, हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, लेकिन हमारे आचार में विचार में इतना फर्क। तो दोनों गोचरी लेकर के अपने अपने डेरे में पहुंच गए। और इधर केशी श्रवण के यहाँ पे वो जो उनका शिष्य था वो पहुंचा है। वो फिर बात करता है कि आज ना हमें गौतम स्वामी के शिष्य मिले और वो नग्न थे और उनका भी लक्ष्य मोक्ष था, और हम तो रंगीन वस्त्र पहनते हैं। सही क्या है? और इधर से गए थे गौतम स्वामी के शिष्य, वो भी बात करने लगे कि कमाल है, हम मिले थे, उनका भी लक्ष्य मोक्ष था, लेकिन वस्त्र तो उनके रंगीन थे। इधर भी शंका हो गई कि सही बात वो है, सही बात ये है, सही बात कौन सी है? इधर चूं चा चल रही। और जब ये बात चलती है ना खुसर फुसुर, तो बात
ऊपर तक पहुंचती जरूर है। तो ये बात गौतम स्वामी तक भी पहुंची है और ये बात केशी श्रवण तक भी पहुंची है कि शिष्यों में शंकाएं पैदा हो चुकी हैं। तो इधर गौतम स्वामी सोचते हैं, विचारते हैं। देखिए गजब की बात है, जो गौतम स्वामी हैं, अगर उनको वर्तमान की दृष्टि से देखो तो वो प्रथम तीर्थंकर के प्रथम शिष्य हैं और प्रथम गणधर हैं, इस नाते से वो बड़े हैं। अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखो तो वो बड़े हैं, 4 ज्ञान के धारी हैं और केशी श्रवण 3 ज्ञान के धारी हैं। और क्रिया के आधार पे, त्याग के आधार पे देखो तो भी गौतम स्वामी बड़े हैं, क्योंकि उनके शरीर में कोई वस्त्र ही नहीं है, क्योंकि वो तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि जो केशी श्रवण के परंपरा के आचार्य हैं वो मुझसे बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से पहले घर बार छोड़ा है और वो ज्येष्ठ परंपरा के संत हैं, मतलब भगवान महावीर के पहले की परंपरा के संत हैं। तो वो मेरे से तो भी बड़े हुए हैं और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके चरणों में जाऊं और ये जो शंकाएं हैं उसका समाधान करूं। और आप एक बात और समझिएगा इस अध्ययन में, ये जो केशी कुमार श्रवण हैं, पार्श्व परंपरा में 2 केशी श्रवण हुए हैं। एक वो केशी श्रवण हुए जो राज प्रश्न सूत्र में जिनका वर्णन आता है, जिन्होंने राजा प्रदेशी को नास्तिक से आस्तिक बनाया, वो अलग है, वो भगवान महावीर से पहले हुए और वो 4 ज्ञान के धारी थे। और ये इनका जो वर्णन आया है, ये जो केशी श्रवण है, ये 3 ज्ञान के धारी हैं। तो ये फर्क समझिएगा। तो यहाँ पे वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मैं केशी श्रवण के चरणों में जाऊं। और इसको देखिए, इस अध्ययन से ये भी सीखना चाहिए हम संतों को कि भैया देखो 2 परंपरा है, अलग अलग परंपरा है। कोई बताओ आचार विचार में कोई मेल खा रहा है? एक सफ़ेद वस्त्र पहनता है या नग्न रहता है और एक रंगीन वस्त्र पहनता है, किसी भी प्रकार का वस्त्र पहनता है, महंगे से महंगा वस्त्र पहनता है। कहीं कोई तालमेल है? आप में और हमारे में कोई तालमेल है? बताओ, नहीं है ना। तो वैसे ही समझ लो उस समय ऐसा हो रखा था कि हम सफ़ेद वस्त्र वाले और वो रंगीन वस्त्र वाले, तो कोई मेल नहीं है। लेकिन फिर भी गौतम स्वामी, सुसमाहित एक शब्द आया इस अध्ययन में गौतम स्वामी जी के लिए। सुसमाहित का मतलब व्यवहार कुशल। तो गौतम स्वामी व्यवहार कुशल भी थे। और आज के समय में अगर संत किसी क्षेत्र में विराजमान हो और उस वक्त कोई दूसरा संत पहुंच जाए तो कई बार वो संत विहार भी कर जाते हैं। कई बार हो चुका है, हमने देखा है। रामा मंडी की भी बात है। हम एक बार महावीर जयंती मनाने गए, हमने सोचा कि साथ में मनाएंगे, भगवान की जयंती मनाएंगे, इकट्ठे मनाएंगे, और समाज से भी बात हो गई थी। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वैसे वो विहार कर गए। और जब बोला गया कि ऐसा क्यों किया जी, तो बोला कि हमारी समाचारी नहीं मिलती। चलो छोड़ो, ये बात अलग है। लेकिन फिर भी यहाँ से हमें सीख लेनी चाहिए कि भैया क्या होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। गौतम स्वामी स्वयं जाएंगे अब किसके पास? केशी श्रवण के पास। और वो पहुँचे हैं और केशी श्रवण को जब पता चला कि गौतम स्वामी हमारे यहाँ आ रहे हैं तो वो कहते हैं कि गौतम स्वामी जी की क्या करते हैं, हम अगवानी करते हैं और उनके सम्मान के लिए सारे उठ गए हैं और उनको लेकर के आए हैं और उनके बैठने के लिए व्यवस्था की है। क्योंकि केशी श्रवण कपड़े के आसन में बैठे हैं और जो गौतम स्वामी हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो पुराली के आसन में, पुराली वो जो गाय भैंसों को नहीं खिलाते, वो वैसा आसन,
है ना। आजकल तो गत्ते चल पड़ते हैं, लेकिन उस समय पुराने का आसन उन्होंने देखो क्या व्यवस्था की है, उनके अनुसार ही सब कुछ व्यवस्था कर दी गई। और ऐसा होना चाहिए, कैसा भी संत आए, कैसा भी व्यक्ति आए, उसके अनुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और श्रवण संघ इस मामले में सबसे आगे है। चाहे किसी भी संत के साथ जाए, किसी भी संत के पास बैठे, वो उसी के अनुसार हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अगर कोई माइक यूज नहीं करता तो श्रवण संघ का संत भी माइक यूज नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अगर वो कहेगा पंखा यूज नहीं करना तो पंखा भी यूज नहीं करता। वो क्या हो जाता है, ढल जाता है। तो केशव श्रमण जी ने भी क्या किया है, व्यवस्था की है। किनकी? गौतम स्वामी की। कहा कि आप विराजिए, तो वो कहते हैं आप विराजिए, आप बड़े हैं। तो दोनों इकट्ठे बैठे और दोनों इकट्ठे बैठे और देखिए जब इधर से गौतम स्वामी चले थे और इधर से केशव श्रमण उनकी अगवानी के लिए निकले थे, तो दोनों को मानने वाले क्या भीड़ उमड़ी होगी। क्योंकि दोनों परंपराएं, क्योंकि पूरे गांव में, पूरे उसमें नगरी में ये बात फैल गई थी कि भैया आज दो संतों का मिलन नहीं है, दो परंपराओं का मिलन है। तो कई लोग भावुक हैं और कई जिज्ञासु हैं और कई रोमांचित हैं, कई वो बिचौलिए होते हैं ना, वो भी लोग हैं वहाँ पे कि आज देखते हैं क्या तमाशा होने वाला है। वो भी लोग खड़े हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भैया एक परंपरा के नहीं, दो परंपराओं के मिलने वाले हैं। तो जो जिज्ञासु है, जो क्या है, भावुक है, वो जिन शासन की महत्ता को जानते हैं, शासन की महत्ता को जानते हैं, इसलिए वो भावुक है। तो वो दोनों जब मिले हैं तो कहते हैं कि देवलोक से देवता तक आए हैं उस मिलन को देखने के लिए। कहते हैं देव दानव किन्नर सब आए हुए हैं और सारे नागरिक जन, चारों तरफ जन समूह उमड़ा पड़ा है, बैठे पड़े हैं सुनने को। और दोनों जब बैठे हुए हैं तो इस आगम में कहते हैं उभव निसन्ना सोहंती चंद्र सूर्य समप्रभा, कि वो जब बैठे हुए हैं तो ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य और चंद्रमा एक समय में दोनों के दर्शन हो रहे हैं। तो क्या वातावरण हुआ होगा, है ना। अपने हृदय की आंखों से इमेजिन कीजिए कि कैसा वातावरण हो रहा होगा, कैसा वो माहौल बना होगा। तो फिर केशव श्रमण सवाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे केशव श्रमण सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात और समझिएगा, क्यों सवाल, क्योंकि बड़े कौन है, केशव श्रमण है, छोटे कौन है, गौतम स्वामी है। लेकिन फिर भी सवाल कौन कर रहे हैं, केशव श्रमण कर रहे हैं दीक्षा पर्याय के अनुसार। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम भले ही पार्श्वनाथ परंपरा के हैं, हम भले ही क्या है, पुरानी परंपरा के हैं और दीक्षा पर्याय में मैं बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी ज्ञान में गौतम स्वामी बड़े हैं। और इस अध्ययन को बड़े बड़े संत भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े संत सुनाते भी हैं, लेकिन कभी इस अध्ययन में विचार करते ही नहीं, कभी मिलने को राजी ही नहीं होते। अरे भैया फिर इस अध्ययन को पढ़ने की भी जरूरत है ही नहीं, छोड़ दो, अध्ययन निकाल दो इसको। इस अध्ययन को पढ़ने के बाद मिलने के भाव पैदा होने चाहिए। अगर हमारे मिलने के भाव पैदा नहीं हो रहे जिनवाणी को पढ़ने के बाद, तो समझ लेना वहाँ पे अधर्म हो रहा है। जहाँ पे मिलने के भाव हो वहाँ पे धर्म हो रहा है, और जहाँ पे मिलने के भाव ना हो ना, समझ लेना, चाहे तुम समाहित करो, चाहे तुम संवर करो, चाहे तुम उपवास करो, चाहे तुम कोई भी पद्धति अपना लो, सब ढोंग के दर्जे में लेकिन ये तब जाके सार्थक हो जाते हैं जब मिलने के भाव, जब भाव शुद्ध हो जाते हैं। तो इस अध्ययन को पढ़ने के बाद हमारे भीतर मिलने के भाव पैदा होने चाहिए। आप श्रावकों को तो मैं ये कह सकता हूँ, श्राविकाओं को भी कह सकता हूँ कि भैया तुम कभी भेदभाव संतों में
मत करना। संत भले ही कर दे। और एक बात और बोलूं, संत अगर आपके सामने किसी की टीका टिप्पणी भी करे ना, आप एक बात जरूर बोला करो कि महाराज क्या आप जिनवाणी सुनाने के योग्य हो। एक बात ये जरूर बोलना, क्योंकि जिनवाणी सुनाने वाला कभी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करता। अगर कोई साधु किसी साधु या साध्वी की निंदा करे तो तुरंत वहां टोक देना, क्योंकि आपका पूरा हक है साधु को टोकने का, रोकने का, कि गुरु महाराज आप जो कर रहे हो ना ये गलत है। टोक दिया करो। ये मत सोचा करो कि गुरु महाराज क्या मानेंगे, बुरा मानेंगे। मानना हो तो मानने दो, क्योंकि आपको माँ बाप का दर्जा दिया है। और जो विवेकवान होगा ना, विवेकवान समझदार होगा, वो तुरंत समझ जाएगा वहाँ पे। लेकिन जो भैया गड़बड़ करने वाला होगा ना, वो नहीं समझने वाला। तो यहाँ पे सवाल करते हैं, क्योंकि कुछ शंकाएं हैं और यहाँ गौतम स्वामी को महाप्रयोग ज्ञान है, तो वो भावों को, शंकाओं को अच्छे से जानते हैं। लेकिन वो केशी श्रमण जो हैं उनको तीन ज्ञान है, तो उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उनको शंका का समाधान नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो गौतम स्वामी से सवाल करते हैं कि भैया ये बताओ, दोनों तो तीर्थंकर ही हैं। गौतम स्वामी से क्या पूछ रहे हैं, भगवान महावीर भी तीर्थंकर हैं और पार्श्वनाथ भगवान भी तीर्थंकर हैं, लेकिन एक का चातुर्याम धर्म है और एक का पंचयाम धर्म है। एक पंच महाव्रत का वर्णन करते हैं और एक 4 महाव्रत का वर्णन करते हैं। ऐसा भेद क्यों है? तो गौतम स्वामी जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, ऐसा भेद परमात्मा ने किसी चीज को अलग दिखाने के लिए नहीं किया है। उन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को देखते हुए क्या किया है, पंचयाम धर्म का निरूपण किया है, वर्णन किया है। बोला कैसे? बोला ऐसे कि देखिए, जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं, प्रथम तीर्थंकर के जो संत होते हैं वो जड़ और ऋजु होते हैं। कौन होते हैं? जड़ और ऋजु होते हैं। मतलब जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं करते। आपने वो नट और नटनी वाला वो जो सुना है ना, कि वो शिष्य लेट आता है, गुरु पूछता है कि भैया लेट क्यों आया? बोला कि गुरु महाराज नटनी का खेल चल रहा था, नटनी का खेल देख रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा कि अरे नटनी का खेल साधु नहीं देखते हैं। बोला ठीक है गुरु महाराज। और एक बार फिर वापस वो एक दिन लेट आया, तो गुरु महाराज ने कहा कि आज लेट क्यों आया? बोला कि गुरु महाराज जब मैं आ रहा था ना तो वहाँ पे नट का खेल चल रहा था। बोला अरे मैंने तेरे को मना किया था कि खेल नटनी का खेल। बोला गुरु महाराज आपने नटनी का खेल मना किया था, नट का तो आपको पहले मना कर। बोला आगे से अरे भले मानुष कभी भी किसी भी प्रकार का खेल नहीं देखना है। बोला अब हुई ना बात, अब से क्या नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का खेल नहीं देख। तो इस तरीके के क्यों होते हैं वो? विकसित क्यों नहीं होती बुद्धि? क्योंकि उनका जो काम चलता है वो कल्प वृक्ष के माध्यम से चलता है, तो ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इसलिए वो क्या होते हैं, ऋजु और जड़ होते हैं। और जो भगवान महावीर हैं, जो अंतिम तीर्थंकर हैं, उनके जो साधु होते हैं, उनके जो श्रावक होते हैं, उनकी जो श्राविकाएं होती हैं, जो उनके लोग होते हैं, वो कौन होते हैं? जड़ और वक्र होते हैं। वक्र मतलब मैं तो तुमको सीधा समझ रहा था, वक्र मतलब टेढ़े मेढ़े, है ना? तो परमात्मा के शासन के जो साधु हो, साध्वी हो, चाहे कोई, और आप ही टेढ़े मेढ़े नहीं हो, हम भी टेढ़े मेढ़े, और हम भी कोई ऊपर से नहीं आए हैं, हम भी तुम्हारे घर से ही आए। तो इसलिए हम भी टेढ़े मेढ़े। तो कहते हैं कि बड़े ही तार्किक होते हैं, वो तर्क देते हैं, हर बात का तर्क देते हैं, अपनी बात को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं हर तरीके से, हर
सलीके से। और फिर कहने लगे कि जो 22 तीर्थंकर होते हैं बीच के, उनके जो अनुयायी होते हैं वो ऋजु और प्राज्ञ होते हैं। क्या होते हैं? ऋजु और प्राज्ञ होते हैं, सरल होते हैं और प्रज्ञावान होते हैं। उनको कोई भी बात बता दो तो वो एक के साथ अनेक अर्थ समझ लेते हैं, है ना। और जो वक्र लोग होते हैं ना भैया, वो एक बात बता दो तो उसके अंदर भी कई अर्थ निकालते तो हैं, लेकिन बाल की खाल उखाड़ते हैं। क्या बोला? बाल की खाल उखाड़। वो समझते हैं और ये समझते नहीं हैं। और आजकल मैं आपको बताऊं, लोग इंटरेस्टेड समझने में नहीं है बल्कि समझाने में। और देखिए, जो व्यक्ति समझाता है उसको तो नींद नहीं आती, लेकिन जो समझता है, जो समझना ही नहीं चाहता उसको नींद आती। और देखो, मैं समझा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन कई लोग होते हैं, और पता है प्रवचन में इसलिए हो सकता है नींद आ जाती हो क्योंकि समझना कोई चाहता ही नहीं है। और हमें नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि हम समझाते रहते। और तुम कहते हो महाराज तुम समझाते रहो, हम अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, तुम बोलते रहो। तो हमारी ये जो मंदता है, हमारा जो ये क्या बोलते हैं इसे, जड़ता है, वक्रता है, इस पे विचार जरूर करना है। देखिए यहाँ पे 3 शब्द हैं, प्राज्ञ, ऋजु और प्राज्ञ के लिए कहा गया कि मन, बुद्धि और प्राज्ञ, 3 शब्द आया। मन क्या है? मन किसी भी बात को पकड़ता है, और पकड़ने के बाद बुद्धि का काम होता है सही गलत का निर्णय लेना, फर्क करना कि सही है या गलत करना। तो गलती यहाँ हो जाती है कि हमारे अंदर प्रज्ञता नहीं आती है। हम जानते तो हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, तो हम उस सही को आत्मसात नहीं कर पाते। वो हमारी जड़ता है, वही हमारी वक्रता है। और जो प्रज्ञावान होते हैं वो क्या करते हैं? उस धर्म को समझते हैं, उस धर्म को आत्मसात करते हैं। क्योंकि इसी अध्ययन में कहा है पन्ना समीक्षय धम्मय, कि धर्म की समीक्षा प्रज्ञा से होती है। प्रज्ञा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। इस अध्ययन से आप समझ जाओ कि प्रज्ञा कितनी आवश्यक है। बिना प्रज्ञा के व्यक्ति धर्म कर ही नहीं सकता। वक्रता, जड़ता से तो वो क्या कर सकता है? बोलो, धर्म का रूप तो स्वीकार कर सकता है, धर्म की वो जो क्रियाएं हैं उनको पाल सकता है, लेकिन अंदर से जो धर्म पैदा होना चाहिए वो पैदा नहीं होता है। और उसी धर्म को तो पैदा करना है, उसी प्रज्ञा को तो पैदा करना है, जिससे धर्म क्या हो जाए? धर्म हमारे जीवन में अवतरित हो जाए, हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए। तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बता दिया कि भैया द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की वजह से पंचयाम धर्म दिया गया है और ये चातुर्याम धर्म दिया गया है। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार होता है ना, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि जो ऋजु और प्राज्ञ हैं वो एक बात बताओ तो कई बात समझ जाते हैं, है ना। तो कई बार मैं भी कई बात बोलता हूँ तो आप जो मैं नहीं कहता वो भी बात आप समझ जाते हो, लेकिन वो प्रज्ञता से नहीं जानते आप। लेकिन वो किस वजह से जानते हो? बोलो। वो आप अपनी जड़ता और वक्रता के कारण से, क्योंकि जो मैं बताता हूँ वो आप स्वीकार तो करते हो, लेकिन उसके अंदर भी अपना अर्थ डाल देते हो। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि भैया मैंने जो कहा है मैं उसका निर्णय ले सकता, मतलब उसकी गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन जो तुमने समझा है मैं उसकी गारंटी बिल्कुल नहीं ले सकता, सच में। और परमात्मा भी यही कहते हैं कि मैंने जो कहा है उसकी गारंटी लूँगा, लेकिन जो तुमने समझा है उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि तुम
क्या हो, बड़े ही वक्र हो, बड़े ही जड़ हो। तो उन्होंने कहा कि ये जो नियम है, नियम में कोई बदलाव नहीं है। ये तो क्योंकि दो बातों से मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, एक होता है सामयिक सत्य, एक होता है शाश्वत सत्य। क्या बोला? एक होता है सामयिक सत्य और एक होता है शाश्वत सत्य। जो सामयिक सत्य होता है वो समय के अनुसार व्यवहार में, बाह्य चीजों में क्या होता है, परिवर्तित होता है। जैसे आपने हर चीज में बदलाव किया है, व्यापार में भी बदलाव किया है, आपने कमाने में बदलाव किया है, आपने शादी करने में, व्यापार, वो सब चीज़, जो भी चीज़ हो सकती है, हर चीज़, मकान बनाने में भी, क्योंकि भैया पहले झोपड़पट्टी होते थे, अब क्या होते हैं, पक्के मकान होते हैं, है ना। व्यापार पहले कैसे होते थे, अब कैसे होते हैं। तो ये है सामयिक सत्य, और एक होता है शाश्वत सत्य जो कभी बदलता नहीं है। और जो सामयिक सत्य है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, जो आप साधुओं से सुनते हो, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदल जाना चाहिए, बदलना ही चाहिए, क्योंकि धर्म को अगर जीवंत रखना हो ना, तो भैया द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदलना ही पड़ता है। और देखिए, आपने सब कुछ बदल लिया, आपने हर चीज बदली है, लेकिन अगर यहाँ साधु कुछ बदल ले, तुम्हें कांटा क्यों चुभ जाता है, तुम्हें क्यों वो हो जाती है अंदर से कि महाराज हमें तो बस 100 वर्ष पहले वाला साधु चाहिए। अरे जब तुमने सब कुछ बदल दिया, तो साधु कुछ बदल ले तो तुम एकदम से क्या हो जाते हो, ऑफेंड हो जाते हो, नाराज हो जाते हो। अरे ये देखो, अगर मैं कहूं कि हमें भी 100 साल पुराने वाला श्रावक या श्राविका चाहिए, तो तुम बनोगे? अरे तुम मार्केट में टिक ही नहीं सकते, वैसा व्यापार कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम आज के ज़माने के हिसाब से चलते हो। और देखिए, धर्म से अगर आज नौजवान दूर हैं, तो हमारी वजह से ही दूर है। क्यों? क्योंकि हम तो भैया 100 साल पहले की बात करते हैं। वो धर्म प्रैक्टिकल होना चाहिए, धर्म क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और आज माता पिता की बात क्यों नहीं नौजवान समझते हैं, क्यों नहीं समझते बताओ? क्योंकि माता पिता तो अपने 90s की बात करते हैं, और नौजवान कब की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। इसलिए तो नहीं समझते, इसलिए तो नौजवान को अगर धर्म समझाना हो ना, तो आज के समय के हिसाब से, आज के धर्म के हिसाब से समझाओ। क्यों नहीं समझेंगे? समझाने का तरीका होना चाहिए। और हमें बदलना इस वजह से पड़ना चाहिए, क्योंकि उनको जोड़ना है तो थोड़ा बहुत तो, क्योंकि देखो, पहले के तीर्थंकर में तब भी बदलाव हुआ, बीच के तीर्थंकर में नियमों में, जो व्यवहारिक नियम है उनमें बदलाव हुआ, फिर 5 जो अंतिम तीर्थंकर हुए जिन्होंने पंचधर्म दिया, उनके शासन में भी बदलाव हुआ। तो हमें समझना चाहिए कि समय के साथ बदलो तो धर्म क्या रहता है, जीवंत रहता है। तो फिर और भी प्रश्न करते हैं वो कौन, केशी श्रवण, कि आप जो मन रूपी घोड़े पे सवार हो, आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे अपने हाथ में रखते हो? तो वो कहते हैं कि मैंने संयम का लगाम रखा हुआ है, तो क्या होता है, वो मन सही रास्ते पे चलता है। क्योंकि बिना मन के मेरी यात्रा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो घोड़े की जरूरत तो पड़ेगी। तो मैंने उस घोड़े के अंदर लगाम लगा रखा है, तो जहाँ भी मुझे जाना होता है तो वो वहीं जाता है, मैं जहाँ लेके जाऊँगा वो वहीं जाएगा। वो बिना लगाम का घोड़ा नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि आपके भीतर जो कषाय हैं, उनको आप कैसे शांत करते हो, या कैसे आपने शांत किया है? तो वो कहते हैं कि प्रभु की जो वाणी है वो मेघ के समान है। तीर्थंकर किसके समान होते हैं? मेघ के समान होते हैं। मेघ जैसे बरसता है तो जमीन जो प्यासी होती है वो क्या होने लगती है, सिंचित होने लगती है, वो महकने लगती है। वैसे ही जो तपती हुई धरती है वो भी शांत हो जाती है। तो मेरे अंदर भी जो क्रोध, मान, माया, लोभ की अग्नि थी, वो परमात्मा के जब मेघ बरसा तो वो भी क्या हो गया जी,
शांत हो गया। और इस प्रकार से 10 सवाल किए हैं और 10 सवाल के इसके अंदर उत्तर हैं। तो आप इस अध्ययन को स्वयं पढ़िए तो आपको क्या आएगा, समझ आएगा, क्योंकि समय हो गया है। लेकिन फिर भी गीतिका के माध्यम से हम थोड़ा बहुत इसको समझेंगे। और कहते हैं जैसे ही सवाल उत्तर खत्म हुए तो गौतम स्वामी को केशी श्रमण ने खड़े होकर के क्या किया है, नमन किया है। और केशी श्रमण को गौतम स्वामी ने रोका भी होगा, क्योंकि आप श्रेष्ठ हो। तो एकदम से वो कहते हैं कि नहीं, अब आप मेरे ज्ञानदाता हो, अब आपने मुझे ज्ञान दिया है तो आप मेरे अब क्या हुए, गुरु हुए। और कहते हैं कि वहीं पे उन्होंने कहा कि जिन शासन शाश्वत है, जिन शासन जयवंत है, और इस जिन शासन को हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। परमात्मा महावीर के शासन को हम स्वीकार करते हैं। और वहाँ पे उन्होंने चातुर्याम धर्म को छोड़ करके पंचयाम धर्म को स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से इस अध्ययन का सार है। तो 23वां अध्ययन, गौतम से केसी ने कहा आचार में क्यों भिन्नता, लक्ष्य दोनों का वही तो दिख रही क्यों विषमता। काल के व्यवहार से ही चर्या में है विविधता, निश्चय से सब एक ही है उनमें ना कोई अन्यता। निश्चय से सब एक ही है उनमें ना कोई अन्यता। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो जीवन। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो जीवन जीवन। लोक पूजित पार्श्व जिन थे धर्म तीर्थ प्रवर्तक, परंपरा में शिष्य केशी थे महाकीर्ति के धारक। पारगामी थे ज्ञान चरित में पार्श्व शिष्य गुण गालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। उसी समय प्रभु वर्धमान थे जगविश्रुत तीर्थंकर, महायशस्वी शिष्य थे गौतम अंग ज्ञान के दिनकर। निर्मल ज्ञान चरित के धारी गौतम शीस नमा लो जीवन जीवन। कैसा है ये धर्म पाश का महावीर का है कैसा, भिन्न रही आचार व्यवस्था क्यों होता है ऐसा। शिष्यों के मन उपजा चिंतन जिज्ञासा प्रतिपालो, जीवन बना लो जीवन। अचेलक है आचार क्रिया वर्धमान जिनवर की, वर्ण वेश सचेल व्यवस्था पार्श्वनाथ जिनवर की। साध्य एक जब दोनों का है, साध्य एक जब दोनों का, तो इसका मर्म निकालो जीवन जीवन। शिष्यों की शंकाओं को जब दोनों ने ही जाना, शंका समाधान के हेतु उनने मिलने ठाना। शिष्यों के संग गौतम पहुँचे तिंदुक वन उजियालो, जीवन जीवन। बड़े प्रेम से आदर देकर केशी ने की अगवानी, तिंदुक वन में गौतम केशी सूर्य चंद्र सुखदानी। तेजस्वी शीतलता पाने अपने मन को जगा लो जीवन जीवन। महाभाग है गौतम तुमसे चाहता हूँ पृच्छा करना,
जैसी इच्छा पूछो भंते, गौतम का तब कहना। कैसी ने जो प्रश्न किए थे उनके उत्तर पालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। पाश प्रभु का प्रतिपादित है 4 महाव्रत धर्म, लेकिन वर्धमान के भंते 5 महाव्रत धर्म। मोक्ष साध्य है जब दोनों का, इसका संशय टालो जीवन लो जीवन। पहले तीर्थंकर के साधु ऋजु और जड़ होते, अंतिम तीर्थंकर के साधु वक्र और जड़ होते। ऋजु प्राज्ञ होते मध्यम के, इसकी समझ करा लो जीवन जीवन। मनोवृत्ति को देख साधु की भेद किया है व्रत में, इसीलिए 2 साधु कल्प है तीर्थंकर अभिमत में। विसंगति नहीं पूर्ण ज्ञान में, अपना मन समझा लो जीवन। देखो ये महापुरुषों की क्या महानता है। जब 2 महापुरुष मिलते हैं, है ना, यहाँ पे एक बात समझना, जब महापुरुष मिलते हैं, महापुरुषों की अलग ही अनोखी ही बात होती है। जब महापुरुष मिलते हैं तो एक ही मत होता है, चाहे उस महापुरुषों में चाहे अनेक महापुरुष हों, चाहे सैकड़ों महापुरुष हों, करोड़ों महापुरुष हों, वो सब एक ही मत का क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं उनके सैकड़ों मत होते हैं, उनके सैकड़ों क्या होते हैं, परंपराएं होती हैं। तो देखिए महापुरुष का एक ही मत होता है, लेकिन मूर्खों के 100 मत होते हैं। तो इस अध्ययन से समझना कि हम जो ये मत मानते हैं ना, अलग अलग मत, समझ लेना हम मूर्ख हैं, लेकिन परमात्मा का एक ही मत है, वहाँ पे जाकर के एक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे है ना, मनोवृत्ति को देख साधु की भेद किया है व्रत में, इसीलिए 2 साधु कल्प है तीर्थंकर अभिमत में। विसंगति नहीं पूर्ण ज्ञान में, अपना मन समझा लो जीवन जीवन। 5 इंद्रियां 4 कषाय और मन को जीता मैंने, जीत लिए जब 10 विध शत्रु, जीत लिए सब मैंने। एक आत्म को जीत के सबको, अपने वश में करा लो जीवन जीवन। चढ़े हुए तुम दुष्ट अश्व पर इधर उधर बह जाता, फिर भी कैसे गौतम तुमको कुपथ नहीं ले जाता। चंचल और भयानक है वो, कैसे उसे संभालो जीवन धन्य बना लो जीवन। जाने को उन मार्ग कभी भी जब होता वह उद्यत, शास्त्र ज्ञान की रस्सी लेकर करता उसको संयत। को पथ नहीं ले जाता फिर वो, सावधान बन चालो जीवन जीवन। जरा मृत्यु के वेग में बहते उनका द्वीप कहाँ है, धर्म द्वीप आधार है उनका, उत्तम शरण वहाँ है। धर्म प्रतिष्ठा का कारण है, इसका बोध करा लो जीवन जीवन। श्रेष्ठ तुम्हारी प्रज्ञा गौतम, हर उत्तर है उत्तम। छिन्न हुए सब संशय मेरे, धन्य धन्य है गौतम। युग युग तक सद्बोध मिलेगा, सुनकर सुपथ पालो जीवन धन्य बना लो जीवन। केशी श्रवण निबंधन करके गौतम का यश गाया, पंच महाव्रत वीर शासन का केसी ने अपनाया। सत्य धर्म के बनो उपासक, विनय से सत्य जगा लो जीवन जीवन। हुआ धर्म का अभ्युदय, वहाँ फैली महिमा घर घर। हुआ धर्म का अभ्युदय, वहाँ फैली महिमा घर घर। केसी गौतम दोनों भगवान सदा प्रसन्न हो हम पर। श्रुत संयम व्रत नियम लेकर गुरुवर के गुण गालो जीवन
धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन। बोलिए श्रुतदेव भगवान की जय हो। आज वैसे संडे था तो मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया। तो बात ये है कि अभी जाप भी होना है, और संडे में कोई आपने कहीं बाहर तो भागना नहीं, आपने कोई व्यापार तो करना नहीं। तो सोचा कि जब आपका धंधा बंद है तो हम अपना धंधा क्यों बंद करें, तो हम अपना धंधा चलाए रखे हुए है ना। तो चलिए अब थोड़ा जाप प्रारंभ करते हैं। हेलो, घूम जाइए, उठिए, उठ के, हाँ जी,